पटना में आज बिहार चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस मौके पर सीसी ने सबसे पहले एसआईआर की प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले 90,217 बीएलओ को धन्यवाद दिया और उनकी सराहना की है। और इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भोजपुरी भाषा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की और मतदाताओं का धन्यवाद दिया है। हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ और जो हमारे समक्ष बूथ लेवल ऑफिसर्स मौजूद हैं, इन्होंने न केवल अपने बूथ में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया, बल्कि इन लोगों के साथ साथ बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। भारत के सभी मतदाता के अभिनंदन करता नहीं, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार धन्यवाद जतावत बानी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करैत छी। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2 दिन के बिहार दौरे को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पटना में सियासी दलों के साथ चुनाव को लेकर एक बैठक हुई, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग हुई और साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि बिहार विधानसभा का चुनाव 22 नवंबर से पहले संपन्न होगा। इस मौके पर उन्होंने लोक महापर्व छठ को लेकर भी जिक्र किया और लोगों से वोट देकर अपनी जिम्मेदारी निभाने की भी अपील की। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। आने के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। डीएम, एसपी, एसएसपीज, आईजी, डीआईजीज, कमिश्नर्स के साथ साथ सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के हेड और नोडल ऑफिसर्स के साथ भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और सीएपीएफ के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव, बाकी सचिव के साथ भी बैठक हुई, डीजीपी से के साथ बैठक हुई। मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार चुनाव के दौरान बूथ पर मतदाताओं की सुविधाओं को लेकर भी बात की और ये बताया कि बूथ पर मोबाइल रखने की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। हर जगह ये समस्या मतदाता लोग बताते थे कि कई बार जब लाइन में खड़े होते हैं तो मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। आजकल मोबाइल कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो इसलिए बूथ के कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आएं और अपना मोबाइल ले जाएं। ऐसी व्यवस्था की ट्रायल की जा चुकी है पिछले बाई इलेक्शंस में और बिहार में ये पूरे राज्य में लागू होगा, सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने मुख्य चुनाव आयुक्त से चुनाव आयोग पर लगाए गए राहुल गांधी के आरोपों को लेकर सवाल किया, जिसका उन्होंने जवाब दिया है। एसआईआर की प्रक्रिया पर हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ बातें कही जरूर गई, लेकिन एक ये बात भी सत्य है कि बिहार के लगभग 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं ने
इसका स्वागत भी किया है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसीलिए आपके माध्यम से बिहार के सभी मतदाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं। गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के अहमदनगर दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल शुगर फैक्ट्री के विस्तारित संयंत्र का लोकार्पण किया है। इसके साथ मुझे पद्मश्री पाटिल का मूर्ति का अनावरण कर बुलाया और पूछ लिया तरीके से, अच्छे तरीके से, कि भारत सरकार महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या करेगी। कल ही तीनों ने लंबी बैठक मेरे साथ करी है। मैंने मोदी जी की ओर से उनको आश्वस्त किया है कि महाराष्ट्र सरकार हमें डिटेल रिपोर्ट भेज दे। मोदी जी महाराष्ट्र के किसानों की मदद करने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। और मित्रों, ये सब इसलिए हुआ है कि किसानों की चिंता करने वाली एक सरकार महाराष्ट्र के लोगों ने चुनकर लाई है। हमारे एनडीए के सभी विधायक अपने 1 महीने का वेतन सीएम रिलीफ फंड में दिया है। जब एकनाथ जी मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे, भाजपा सेना सरकार ने औरंगाबाद का नाम भी बदला और यहां अहल्याबाई का नाम भी रखा। ये वही लोग कर सकते हैं जो शिव छत्रपति के अनुयायी हैं, जो औरंगजेब की धारा को आगे बढ़ाते हैं। उनमें इतना हिम्मत नहीं है कि औरंगाबाद का नाम धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम से। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके साथ ही मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भी लोकार्पण किया और इस दौरान अमित शाह ने पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आए और कहते हैं कि विखे पाटिल जी ने पूरा जीवन किसानों के कल्याण में लगाया। किसानों की मदद के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई पहल भी की। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शिरडी स्थित साईं मंदिर में पूजा अर्चना की। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नालंदा के हिलसा में राम बाबू हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं से सीएम नीतीश कुमार का फूल माला पहनाकर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और नीतीश कुमार के समर्थन में नारे भी लगाए। सीएम नीतीश कुमार को सुनने के लिए भारी संख्या में समर्थकों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महिलाओं की भारी भीड़ नजर आई। और वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने यह कहा कि 2005 से पहले की सरकार और उसके कार्यकलाप आप सब जानते हैं। उस समय ना सड़क थी, ना कोई व्यवस्थाएं थी, लोग भयभीत माहौल में जिया करते थे। पहले वाला देखिए ना, कहीं कोई रास्ता उसका था नीचे घूमे करते थे, रास्ता रहता था। अब वैसे ही 60 के बाद सब खड़े में रह जाता। अब कितना ज्यादा विस्तार हो रहा है, सब जगह रास्ता लगाया गया है, सब जगह जाने आने का सब कुछ ठीक कराया जा रहा है, एक एक काम कराया जा रहा है। वहीं उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग हमेशा गड़बड़ करते रहे हैं। कभी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया तो कभी अपने बेटे को बनाने की कोशिश की। इन्होंने कभी किसी दूसरे को आगे नहीं बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से उनकी सरकार बनी है राज्य में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि हम लोग काम करने वाले हैं और आगे भी विकास का काम करते रहेंगे।